फिल्म की शुरुआत एक सुनसान मोटल से होती है, जहां एक प्रोस्टिट्यूट अकेली मौजूद होती है। रात काफी हो चुकी होती है और मोटल लगभग बंद होने वाला होता है। तभी वहां एक आदमी आता है और अंदर जाने की जिद करने लगता है। वह महिला उसे साफ मना कर देती है और कहती है कि मोटल बंद हो चुका है, लेकिन वह आदमी उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनता। वह जबरदस्ती कमरे में घुस जाता है और महिला के साथ जबरदस्ती करता है, यानी उसका रेप कर देता है। अपना गुनाह करने के बाद वह आदमी आराम से वहां से निकल जाता है, जबकि वह महिला पूरी तरह टूट चुकी होती है। अगले ही दिन हमें पता चलता है कि वह महिला प्रेग्नेंट हो चुकी है, लेकिन उसके चेहरे से साफ दिखाई देता है कि वह इस बच्चे को बिल्कुल भी नहीं चाहती, क्योंकि यह उसी दरिंदे का बच्चा था जिसने उसके साथ जबरदस्ती की थी। वह मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुकी होती है। तभी वह अपने हाथ में एक नुकीली चीज उठाती है। अब तक हमें अंदाजा हो जाता है कि वह अपने पेट में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुंचाने वाली है। कुछ ही सेकंड बाद वह उसी नुकीली चीज से अपने पेट पर लगातार वार करने लगती है। आखिरकार ज्यादा खून बहने की वजह से वहीं उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। इसके बाद कहानी 23 साल आगे बढ़ जाती है। अब हमारी मुलाकात हेलेन नाम की एक लड़की से होती है, जो एक कुरियर डिलीवरी गर्ल होती है। वह एक पार्सल लेकर अपने दोस्त रोमन के घर पहुंचती है। रोमन सबसे पहले हेलेन को हैप्पी बर्थडे विश करता है, क्योंकि आज उसका जन्मदिन होता है। इसके बाद वह उसे अपना बनाया हुआ एक पेंटिंग गिफ्ट करता है, लेकिन यह कोई साधारण पेंटिंग नहीं थी। उस पेंटिंग में हेलेन की ही तस्वीर बनी होती है, लेकिन उसका चेहरा बेहद डरावना और अजीब दिखाई देता है। हेलेन उस पेंटिंग को देखकर थोड़ा असहज महसूस करती है। इसके बाद रोमन उसे किस करने की कोशिश करता है और उसके साथ फिजिकल होने लगता है, लेकिन हेलेन उसे रोक देती है, अपना बर्थडे गिफ्ट उठाती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन हेलेन अपनी सबसे अच्छी दोस्त मॉली के साथ उसी पुराने मोटल में पहुंचती है, जहां 23 साल पहले वह दर्दनाक घटना हुई थी। मॉली को यह जगह बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन हेलेन बताती है कि उसे यहां आकर एक अजीब सी शांति महसूस होती है। यहीं से हमें पता चलता है कि 23 साल पहले जिस महिला ने इसी मोटल में आत्महत्या की थी, वह कोई और नहीं बल्कि हेलेन की अपनी मां थी। दोनों दोस्त कुछ देर तक बातें करती हैं, ड्रिंक करती हैं और फिर मॉली अपने थिएटर की रिहर्सल के लिए वहां से चली जाती है। मॉली के जाने के बाद हेलेन भी अपनी साइकिल लेकर वापस निकल पड़ती है, लेकिन जैसे ही वह मोटल से बाहर निकलती है, अचानक एक कमरे की लाइट अपने आप जल उठती है। खिड़की के अंदर उसे किसी औरत की परछाई दिखाई देती है। हेलेन कुछ पल के लिए उसी तरफ देखने लगती है। इसी वजह से उसका ध्यान सड़क से हट जाता है और तभी तेज रफ्तार से आती एक कार उसे जोरदार टक्कर मार देती है। यहीं से हेलेन की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। हेलेन को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर उसकी जांच करते हैं और बताते हैं कि उसके सिर पर गहरी चोट लगी है। कुछ दिनों तक इलाज चलने के बाद आखिरकार वह ठीक हो जाती है और उसे अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। अस्पताल के बाहर उसकी सबसे अच्छी दोस्त मॉली उसका इंतजार कर रही होती है। वह हेलेन को घर लेकर आती है, जहां उसके लिए एक छोटी सी सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखी गई होती है। वहां उसके बाकी दोस्त भी मौजूद होते हैं। सभी मिलकर खूब एंजॉय करते हैं और हेलेन भी काफी खुश नजर आती है, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। अगली सुबह जब हेलेन की आंख खुलती है तो वह खुद को किसी सुनसान जगह पर पाती है। उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि वह वहां कैसे पहुंची। वह घबराकर तुरंत अपनी दोस्त मॉली को फोन करती है और बताती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। मॉली उसकी बात सुनकर हैरान रह जाती है। वह बताती है कि सुबह हेलेन खुद अपने घर से बाहर निकली थी, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि हेलेन को ऐसा कुछ भी याद नहीं था। किसी तरह वह वापस घर पहुंच जाती है। रात को हेलेन अकेले बैठकर स्केचिंग करने लगती है, लेकिन जब वह अपनी ड्राइंग देखती है तो खुद डर जाती है। उसने एक ऐसी डरावनी तस्वीर बनाई होती है जिसमें एक औरत अपने हाथ में एक आदमी का कटा हुआ सिर पकड़े खड़ी होती है। उसी तस्वीर पर खून जैसे अक्षरों में लिखा होता है, आई एम कमिंग। सबसे हैरानी की बात यह थी
कि हेलेन को बिल्कुल याद नहीं था कि उसने यह तस्वीर कब बनाई। अगले दिन हेलेन जिम जाती है। वर्कआउट खत्म करने के बाद जब वह चेंजिंग रूम में होती है तो उसे महसूस होता है कि वहां कोई और भी मौजूद है। वह तुरंत बाहर आकर इधर उधर देखती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। जैसे ही वह दोबारा अंदर जाती है, अचानक उसे शीशे में एक भयानक औरत की परछाई दिखाई देती है। यह देखकर वह बुरी तरह घबरा जाती है। उसी समय उसका सिर तेजी से दर्द करने लगता है और उसे अजीब अजीब दृश्य दिखाई देने लगते हैं। अपने भ्रम में वह अपने बॉयफ्रेंड रोमन को देखती है। रोमन एक बेड पर बंधा हुआ होता है और बहुत बुरी हालत में दिखाई देता है। अचानक जब उसे होश आता है तो वह खुद को अपने दोस्तों के बीच खड़ा पाती है। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उसके शरीर पर कपड़े भी ठीक से नहीं थे। हेलेन शर्म और डर की वजह से तुरंत अपने कमरे में भाग जाती है। मॉली भी उसके पीछे पीछे आती है और उसे पूछती है कि आखिर उसे क्या हो रहा है। रोते हुए हेलेन उसे पूरी बात बताती है। वह कहती है कि उसे कुछ भी याद नहीं रहता। कभी वह अचानक कहीं और पहुंच जाती है तो कभी उसे डरावने चेहरे दिखाई देते हैं। इसी दौरान मॉली की नजर हेलेन के पैर पर पड़ती है। उसके पैर से लगातार खून निकल रहा होता है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि उसके पैर में कांच का एक बड़ा टुकड़ा ढंसा हुआ है। मॉली तुरंत वह कांच निकालती है, घाव साफ करती है और कहती है कि कल सुबह दोनों डॉक्टर के पास जाएंगी। अगले दिन दोनों अस्पताल पहुंचते हैं। हेलेन डॉक्टर को अपनी सारी परेशानी बताती है। एक्सीडेंट के बाद से उसे अजीब सपने आ रहे हैं, याददाश्त गायब हो जाती है और उसे डरावने भ्रम दिखाई देते हैं। डॉक्टर उसकी बातें ध्यान से सुनती है और एहतियात के तौर पर उसका MRI स्कैन कराने की सलाह देती है। स्कैन होने के बाद हेलेन अस्पताल से निकल जाती है, लेकिन घर जाने के बजाय वह फिर उसी पुराने मोटल में पहुंच जाती है जहां सालों पहले उसकी मां ने आत्महत्या की थी। वह उसी कमरे में दाखिल होती है। कमरे में घुसते ही उसे अजीब सा एहसास होने लगता है। उसे महसूस होता है कि बेड के नीचे कोई छिपा हुआ है। डरते डरते वह नीचे झांकती है और तभी वही रहस्यमयी और डरावनी औरत उसे फिर से दिखाई देती है। डर के मारे हेलेन चीख पड़ती है। अचानक सीन बदलता है और हम देखते हैं कि हेलेन उसी मोटल के कमरे में बेहोश पड़ी हुई थी। तभी उसके फोन की घंटी बजती है। होश में आने के बाद वह कॉल रिसीव करती है। फोन डॉक्टर का होता है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसकी MRI रिपोर्ट आ चुकी है और उसे तुरंत अस्पताल आना होगा। हेलेन बिना समय गंवाए अस्पताल पहुंच जाती है। डॉक्टर उसकी रिपोर्ट देखते हुए एक ऐसी बात बताते हैं जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि उसके दिमाग में एक अंडर डेवलप्ड ट्विन मौजूद है। पहले तो हेलेन कुछ भी समझ नहीं पाती। तब डॉक्टर पूरी बात साथ विस्तार से बताते हैं। असल में जब उसकी मां प्रेग्नेंट थी तब उसके गर्भ में एक नहीं बल्कि 2 जुड़वां बच्चे थे। लेकिन जब उसकी मां ने आत्महत्या की तब उनमें से एक बच्चा पूरी तरह विकसित नहीं हो पाया और उसकी समय से पहले ही मौत हो गई। सामान्य तौर पर ऐसे मामलों में मृत भ्रूण मां के शरीर में ही समाप्त हो जाता है, लेकिन हेलेन के केस में ऐसा नहीं हुआ। उस अंडर डेवलप्ड ट्विन का एक हिस्सा हेलेन के शरीर में ही रह गया और सालों तक निष्क्रिय अवस्था में मौजूद रहा। डॉक्टर आगे बताते हैं कि हाल ही में हुए एक्सीडेंट के बाद वही हिस्सा एक्टिव हो गया है। अब उसकी ग्रोथ शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से हेलेन के दिमाग पर दबाव पड़ रहा है। यही कारण है कि उसे याददाश्त की समस्या, अजीब भ्रम और ब्लैकआउट जैसी परेशानियां हो रही हैं। डॉक्टर साफ कहते हैं कि अगर जल्द से जल्द ऑपरेशन नहीं किया गया तो उसकी हालत और भी खराब हो सकती है। इसलिए उस अंडर डेवलप्ड हिस्से को सर्जरी के जरिए निकालना पड़ेगा। अस्पताल से बाहर आने के बाद हेलेन अपनी दोस्त मॉली को सारी बात बता देती है। पहले तो मॉली को इस बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन डॉक्टर की रिपोर्ट देखने के बाद वह भी गंभीर हो जाती है। दोनों फैसला करती हैं कि हेलेन ऑपरेशन करवाएगी। डॉक्टर 3 दिन बाद सर्जरी की तारीख तय कर देते हैं। उधर घर लौटने के बाद हेलेन की नजर फिर उसी डरावनी पेंटिंग पर पड़ती है जो रोमन ने उसे गिफ्ट की थी। अब वह उस पेंटिंग को देखकर और भी असहज महसूस करने लगती है।
वह सोचती है कि अगर यह पेंटिंग उसके सामने नहीं रहेगी तो शायद उसे चैन मिलेगा। इसीलिए वह उसे उठाकर घर के एक खाली स्टोर रूम में रखाती है। लेकिन जैसे ही वह अपने कमरे में वापस लौटती है, उसके होश उड़ जाते हैं। वही पेंटिंग फिर से उसी जगह रखी होती है जहां पहले थी। हेलेन डर जाती है। उसे लगता है कि शायद कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। इस बार वह फैसला करती है कि पेंटिंग सीधे रोमन को ही वापस कर देगी। वह तुरंत रोमन के घर पहुंचती है। घर का दरवाजा खुला होता है, लेकिन अंदर अजीब सी खामोशी पसरी होती है। वह रोमन को आवाज लगाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। तभी उसकी नजर कमरे में रखे एक लैपटॉप पर पड़ती है, जिसमें पहले से एक वीडियो चल रहा होता है। जैसे ही हेलेन वह वीडियो देखती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वीडियो में रोमन एक बेड से बंधा हुआ दिखाई देता है और उसके सामने खुद हेलेन खड़ी होती है। यानी जिस घटना को वह अब तक सिर्फ एक डरावना भ्रम समझ रही थी, वह असल में सच थी। हेलेन घबराकर तुरंत वीडियो बंद कर देती है। तभी उसकी नजर पास पड़े टूटे हुए शीशे पर जाती है। अब उसके दिमाग में उस रात की कुछ धुंधली यादें लौटने लगती हैं। उसे समझ आने लगता है कि उस रात वह सचमुच रोमन के घर आई थी और उसके साथ कुछ बहुत भयानक हुआ था। यह एहसास होते ही हेलेन पूरी तरह टूट जाती है। वह जल्दी से लैपटॉप उठाती है और वहां से निकल जाती है। लैपटॉप लेकर घर पहुंचने के बाद हेलेन पूरी तरह घबरा चुकी थी। उसके दिमाग में लगातार वही वीडियो घूम रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। तभी उसकी नजर अपने हाथ पर पड़ती है। उसका हाथ बुरी तरह सूज चुका था और उसमें तेज दर्द हो रहा था। जैसे ही वह अपने हाथ को दबाती है, उसे फिर से अजीब अजीब भ्रम दिखाई देने लगते हैं। इस बार वह देखती है कि रोमन एक बेड से बंधा हुआ है, जबकि उसके शरीर से खून बह रहा है। अगले ही पल उसे ऐसा दिखाई देता है कि किसी ने रोमन के शरीर के टुकड़े कर दिए हैं और दीवार पर खून से "आई एम कमिंग" लिखा हुआ है। कुछ सेकंड बाद जब हेलेन को होश आता है, तो वह अपने बाथरूम के शीशे में देखती है कि वहां भी खून जैसे अक्षरों में "आई एम कमिंग" लिखा हुआ है। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसे बिल्कुल याद नहीं था कि यह सब उसने कब किया। डर के मारे हेलेन उस मनहूस पेंटिंग को उठाकर घर के बाहर डस्टबिन में फेंक आती है। इसके बाद वह खुद को सुरक्षित रखने के लिए अपने हाथ को रस्सी से बेड के साथ बांध देती है, ताकि अगर रात में फिर से उसे ब्लैकआउट हो तो वह कहीं बाहर न जा सके। लेकिन अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसके हाथ खुले हुए थे, हथेलियों पर खून लगा था और पैरों पर मिट्टी जमी हुई थी। यानी रात में कोई उसकी रस्सी खोल चुका था, या फिर उसने खुद ही खोल दी थी। उसी समय उसे एक और भयानक भ्रम दिखाई देता है। इस बार उसे मोटल का कमरा नंबर 2 दिखाई देता है। वहां उसकी दोस्त मॉली का बॉयफ्रेंड एड मौजूद होता है। अगले ही पल एड का शरीर अधूरा और खून से लथपथ दिखाई देता है। अचानक हेलेन की तंद्रा टूटती है। जब वह अपने बेड की तरफ देखती है तो वहां एक कटर और मोटल के रूम नंबर 2 की चाबी रखी होती है। अब हेलेन को समझ आने लगता है कि रात में वह सचमुच मोटल गई थी। इसी बीच उसकी नजर फिर उसी डरावनी पेंटिंग पर पड़ती है। हैरानी की बात यह थी कि जिस पेंटिंग को उसने रात में डस्टबिन में फेंक दिया था, वह फिर से उसके कमरे में वापस आ चुकी थी। हेलेन अब पूरी तरह डर चुकी थी। तभी घर की डोरबेल बजती है। दरवाजा खोलने पर सामने मॉली खड़ी होती है। वह हेलेन को अपने थिएटर शो में आने का न्योता देती है। मॉली बताती है कि शो शुरू होने में ज्यादा समय नहीं बचा है और वह चाहती है कि हेलेन जरूर आए। हेलेन मुस्कुराकर आने का वादा कर देती है। शाम को जब हेलेन शो के लिए तैयार हो रही होती है, तभी उसके दिमाग में पिछली रात की धुंधली यादें वापस आने लगती हैं। उसे याद आता है कि वह मोटल के उसी कमरे में गई थी और वहां एड के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। यह याद आते ही वह बुरी तरह घबरा जाती है। रास्ते में संयोग से उसे एड मिल जाता है। एड मुस्कुराते हुए उसे पिछली रात के लिए धन्यवाद देता है और कहता है कि उसने रात उसके साथ बहुत अच्छा समय बिताया। अब हेलेन पूरी तरह समझ जाती है कि जो कुछ वह सपने या भ्रम समझ रही थी, वह सब सच में हो चुका था। एड फिर से उसके साथ
जबरदस्ती करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार हेलेन तुरंत अपना कटर निकाल लेती है और उसे धमकाकर वहां से भगा देती है। उसी समय उसे सड़क पर फिर वही डरावनी औरत दिखाई देती है। घबराकर हेलेन सीधे अपने घर लौट जाती है। घर पहुंचते ही हेलेन पूरी तरह टूट चुकी थी। अब उसे खुद पर भी भरोसा नहीं रहा था। उसे डर था कि अगर वह दोबारा ब्लैकआउट हुई तो न जाने किसके साथ क्या कर बैठेगी। इसी डर की वजह से वह इस बार अपने पूरे शरीर को रस्सियों से बेड के साथ बांध देती है और किसी तरह सो जाती है। जब अगली सुबह उसकी आंख खुलती है तो इस बार उसके हाथ पैर अब भी बंधे होते हैं, यानी रात में वह कहीं नहीं गई थी। इससे उसे थोड़ी राहत मिलती है। इसी दौरान मॉली उससे मिलने घर आती है। मॉली काफी नाराज होती है क्योंकि हेलेन उसके थिएटर शो में नहीं पहुंची थी। वह हेलेन की स्केचबुक उठाकर उससे पूछती है कि आखिर उसने इतनी डरावनी तस्वीरें क्यों बनाई हैं। स्केचबुक में एक के बाद एक कई भयानक ड्राइंग बनी होती हैं। उनमें से एक तस्वीर में हेलेन खुद को एड के साथ दिखाती है। हेलेन रोते हुए कहती है कि उसे इन तस्वीरों के बारे में कुछ भी याद नहीं है। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। लेकिन तभी अचानक उसके व्यवहार में बदलाव आने लगता है। उसकी आंखें बदल जाती हैं और वह अजीब आवाज में बोलने लगती है। अगले ही पल वह मॉली पर हमला कर देती है। कुछ सेकंड बाद हेलेन को फिर से होश आता है। जैसे ही वह मॉली को घायल देखती है, उसे समझ आ जाता है कि उसने फिर किसी पर हमला किया है। डर के मारे वह तुरंत अपने कमरे में जाकर खुद को बंद कर लेती है। मॉली उसे शांत कराने के लिए कमरे के अंदर जाती है, लेकिन जैसे ही वह उसके पास पहुंचती है, हेलेन एक बार फिर किसी दूसरी ताकत के कब्जे में चली जाती है और इस बार पहले से भी ज्यादा हिंसक होकर मॉली पर टूट पड़ती है। काफी संघर्ष के बाद हेलेन को दोबारा होश आता है। वह अपनी दोस्त की हालत देखकर बुरी तरह घबरा जाती है और बिना कुछ सोचे घर से बाहर भाग जाती है। सड़क पर भागते हुए उसके पीछे एक कार आने लगती है। यह कार एड की होती है। एड कार रोककर हेलेन के सामने आता है और जबरदस्ती उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। असल में उसकी नीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। वह चाकू दिखाकर हेलेन को धमकाता है और उसे कार में बैठाने की कोशिश करता है। डरी हुई हेलेन किसी तरह वहां से भाग निकलती है और पास बने एक सुनसान सब्वे में जाकर छिप जाती है, लेकिन एड उसका पीछा करते हुए वहीं पहुंच जाता है। वह हेलेन को पकड़ लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी अचानक हेलेन फिर से उसी रहस्यमयी शक्ति के कब्जे में आ जाती है। इस बार वह पूरी तरह बेकाबू हो जाती है। वह एड के हाथ से चाकू छीन लेती है और उसी चाकू से उस पर कई वार कर देती है। कुछ ही पलों में एड की वहीं मौत हो जाती है। इसके बाद हेलेन एड के खून से फर्श पर बड़े अक्षरों में लिखती है, आई एम हियर। कुछ सेकंड बाद जब उसे होश आता है तो अपने सामने एड की लाश देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब उसे यकीन हो जाता है कि इन सभी हत्याओं के पीछे वही है, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं। दूसरी तरफ मॉली को अब भी यकीन नहीं होता कि उसकी दोस्त हेलेन जानबूझकर यह सब कर सकती है। उसे लगता है कि हेलेन के साथ कोई बहुत भयानक चीज हो रही है। तभी मॉली के फोन पर एड के नंबर से कॉल आती है, लेकिन दूसरी तरफ एड नहीं बल्कि हेलेन होती है। रोते हुए हेलेन कहती है कि अब उसे पूरी सच्चाई समझ आ चुकी है। अब तक जितने भी मर्डर हुए हैं वे सब उसी के हाथों हुए हैं, लेकिन यह सब उससे उसकी मरी हुई जुड़वां बहन करवा रही है, जो उसके शरीर पर कब्जा कर चुकी है। हेलेन आगे कहती है कि अगर इस सब को रोकना है तो उसे वहीं जाना होगा जहां से यह सब शुरू हुआ था। यह कहकर वह फोन काट देती है और सीधे उसी पुराने मोटल की तरफ निकल जाती है। अब हेलेन को पूरा यकीन हो चुका था कि उसकी डेड ट्विन सिस्टर ही उसके शरीर का इस्तेमाल करके ये सारे अपराध करवा रही है। इसलिए उसे लगता है कि इस बुराई को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, खुद की जान लेना। वह मोटल के रूम नंबर 2 में पहुंचती है और एक साथ बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स खा लेती है। लेकिन तभी एक बार फिर उसके शरीर पर उस रहस्यमयी शक्ति का कब्जा हो जाता है। वह कमरे का शीशा तोड़ती है और टूटे हुए कांच से अपने हाथ की नस काट लेती है। इसी दौरान उसे फिर
वही डरावनी औरत दिखाई देती है। वह औरत कहती है कि पहले उनकी मां ने उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन वह बच गई। अब हेलेन भी वही गलती कर रही है और वह इस बार भी सफल नहीं होगी। उधर मॉली भी हेलेन को ढूंढते ढूंढते उसी मोटल में पहुंच जाती है। वह हेलेन को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। हेलेन पूरी तरह अपना नियंत्रण खो देती है। वह अपने ही शरीर को नाखूनों से नोचने लगती है और दर्द से चीखने लगती है। कुछ ही पल बाद वह मॉली पर जानलेवा हमला कर देती है। डरी हुई मॉली किसी तरह वहां से भागकर वॉशरूम में छिप जाती है, लेकिन हेलेन उसका पीछा करते हुए वहां भी पहुंच जाती है। अब दोनों के बीच जबरदस्त संघर्ष शुरू हो जाता है। इसी हाथापाई में मॉली के हाथ एक टूटा हुआ कांच लग जाता है। अपनी जान बचाने के लिए मॉली उसी कांच से हेलेन की गर्दन पर वार कर देती है। गहरा घाव लगते ही हेलेन जमीन पर गिर जाती है। कुछ ही सेकंड में उसकी मौत हो जाती है। यही वह कमरा था जहां 23 साल पहले उसकी मां ने आत्महत्या की थी, और अब उसी जगह हेलेन की भी दर्दनाक मौत हो जाती है। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यही थी लेट हर आउट की पूरी कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली शानदार मूवी एक्सप्लेन वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।